हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं गैस प्रसार में किए गए कार्य। मतलब कोई एक पात्र है, पात्र में कोई गैस भरा हुआ है, तब उस गैस के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है दोस्तों, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, बट दोस्तों इसमें जो फार्मूला निकलने वाला वो काम की चीजें हैं। आगे चलकर आपको जो व्यंजक पढ़ने वाले हैं, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, तो उसमें ये काम आएगा, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो मान के चलते हैं दोस्तों। माना किसी बेलनाकार पात्र में एक गैस भरी हुई है। ठीक है, इस पात्र में एक घर्षण रहित, ठीक है, और दोस्तों चलनशील मतलब जो चल सके, एवं वायु विरोधी पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे दोस्तों एक आपके पास ये डायग्राम है। ये मान के चलते हैं, माना एक बेलनाकार पात्र है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, और दोस्तों इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है। पिस्टन को हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माना गैस का प्रारंभिक दाब P1 है, आयतन V1 है, उसका दाब घटाकर P2 कर दिया जाता है, तो जिससे उसके आयतन बढ़कर कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। अर्थात गैस की प्रारंभिक अवस्था P1 V1 तथा अंतिम अवस्था P2 V2 है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया कि जैसे मान के चलते हैं कि पिस्टन आपका यहाँ पे है, पहले यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पे पिस्टन है। इसको दोस्तों जैसे अपन पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने पर पिस्टन पे होता क्या है कि दाब कम होता है, क्योंकि दोस्तों जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्षेत्र बढ़ जाएगा, मतलब आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मान के चलते हैं कि P1 प्रारंभिक दाब था और आयतन V1 था। जैसे दोस्तों पिस्टन को ऊपर ले गया तो दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, और दोस्तों आयतन बढ़कर V2 हो जाता है। मतलब प्रारंभिक दाब आयतन P1 V1, और दोस्तों अंतिम दाब और आयतन कितना हो जाता है, P2 और V2 हो जाता है। तो आपके पास एक बेलनाकार पात्र है, इसमें एक गैस भरी हुई है। इस पात्र में दोस्तों घर्षण रहित एक क्या लगा हुआ है, चलनशील वायुरोधी पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब यदि मैं कह दूं कि प्रसार के दौरान जैसे गैस का प्रसार होता है, तब उसमें गैस में दाब क्या है, P है ना, तो उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ तो बल कार्य करेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल बल लगेगा। तो कितना बल लगेगा, है ना, तो उसकी गणना कैसे करेंगे। बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा आपको लिखना है, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से यहां पर आपको लिखना है कि मान के चलते हैं, माना प्रसार के दौरान दोस्तों प्रसार होगा ना, तो प्रसार के दौरान गैस के दाब, ठीक है, P पर गैस द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल का क्या होता है फार्मूला मेरे भाई, बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। तो P बराबर आ जाएगा मेरे भाई, P बराबर हो जाएगा बल बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा P इंटू ए, क्योंकि बल का फार्मूला ही होता है मेरे भाई दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब गुणे क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों मान के चलते हैं पिस्टन को अपन ने अल्प दूरी dx क्या किया, प्रतिस्थापित किया, मतलब ऊपर की ओर ले गया, अल्प दूरी ले गया, बहुत कम। ठीक है ना, तो दोस्तों अल्प कार्य किया जाएगा। समझ रहे हैं ना कि पिस्टन को आगे लिखना है आपको, पिस्टन को अल्प दूरी मतलब कम, अल्प दूरी dx ऊपर की ओर ले जाने पर किया गया कार्य dw अल्प होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, dw होगा। कार्य क्या होता है दोस्तों, बल गुणे दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है कि नहीं, बिल्कुल कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। अब मैं यदि कह दूं बल बराबर कितना होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल, और दोस्तों दूरी यहां पे मल्टीप्लाई है ना, दाब गुणे क्षेत्रफल। अब आपका दाब कितना लगा है मेरे भाई, दाब कितना है P, है ना, क्षेत्रफल कितना है A, और दूरी कितना दोस्तों dx। तो ये आपका आ गया dw, ऐसा dw कर लें, है ना, dw बराबर आ गया दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे dx दूरी है।
इतना तो क्लियर हो गया हो दोस्तों। अब यदि मैं कह देता हूं आपसे कि डी डब्ल्यू बराबर, इसको कर दूं मैं, देखिए यहां पर है क्षेत्रफल और ये दूरी, ये है क्षेत्रफल, ये है दूरी, तो दाब रहने दें और क्षेत्रफल और दूरी, मतलब क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई और एक हो गया ऊंचाई, तो कुल मिलाकर हो जाएगा ये दोस्तों डीवी, आयतन। आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे दी लंबाई हो जाए तो आयतन हो जाता है। मतलब यहां पर मैंने डीवी बराबर क्या ले लिया है, ए इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आयतन में वृद्धि है। आयतन में क्या है मेरे भाई, दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए आयतन में वृद्धि है। ठीक है, आयतन में क्या है दोस्तों, वृद्धि है। इतना तो क्लियर हो गया कि डीवी कहां से आ गया। लेकिन दोस्तों आयतन तो प्रसार हुआ है, और कितना प्रसार हुआ है, V1 से V2 तक आयतन प्रसार हुआ है, लेकिन कहां से कहां तक, V2 से। अतः आगे लिखना है, अतः आयतन V1 से V2 तक प्रसारित होने में गैस द्वारा किया गया कार्य। देखिए जब दोस्तों हमको बृहद क्षेत्र के लिए निकालना पड़ता है तो सीधे समाकलन करते हैं, तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, और दोस्तों ये जो आपका V1 से V2 तक लिमिट रखेंगे क्योंकि आयतन परिवर्तन हो रहा है, P इंटू डी हो गया। यही दोस्तों आपका फार्मूला आ गया है। इसी के माध्यम से किसी गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका फार्मूला आ चुका है। ग्राफ में यदि दोस्तों और मतलब एक पद से दूसरे पद, दूसरे पद से तीसरे पद, तीसरे पद से चौथे पद में जाना हो, ग्राफी विधि से जब अपन कार्बोनिजन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको समझाएंगे कि विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता है, तब फिर दोस्तों ये अपना प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये जो आपका व्यंजक है ऐसा शुद्ध में कर देता हूं, यहां से चित्र था, यहां तक आप लोग कर ही लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ा देता हूं, ये आपका, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है जो आज का टॉपिक था, किसी भी गैस द्वारा प्रसार में किया गया कार्य। इसके बाद दोस्तों समतापी प्रक्रम का क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आशा करता हूं इसे आप सीख लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।